दोस्तों, चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो आपने जीवन में कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि क्यों ना मैं इस सैलरी के ऊपर पर्सनल लोन ले लूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी किसी भी बैंक वाले से ये नहीं पूछोगे कि मेरी सैलरी के ऊपर कितना लोन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की नौकरी हो, आप चाहे सरकारी नौकरी में हो या आप प्राइवेट नौकरी में हो, तो कोई भी बैंक दोस्तों यह देखता है कि आप प्रति माह कितने रुपए तक की EMI दे सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन दोस्तों, जितनी भी सैलरी आपको प्रति माह इन हैंड प्राप्त हो रही है, उस सैलरी के भी आप पे कोई भी बैंक हो या NBFC कंपनी हो, आपको उस सैलरी का 55% से लेके 65% तक ही प्रदान कर सकता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि उदाहरण के लिए हम मान ले कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह है और आप यह जानना चाह रहे हो कि आपको लोन कितना प्राप्त हो सकता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है दोस्तों। आप इस अमाउंट का 55% से लेकर 65% की अमाउंट को ज्ञात कर सकते हैं और अपने द्वारा ज्ञात की गई इस EMI की राशि के आधार पर आप किसी भी EMI कैलकुलेटर में यह देख सकते हैं कि आपको इसके आधार पर कितने समय के लिए और कितने रुपए का लोन प्राप्त हो सकता है। और किसी भी पर्सनल लोन का मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल तक का हो सकता है। एक बात याद रखना दोस्तों, आपने यह जो EMI की कैलकुलेशन की थी, यदि आपने पहले कोई लोन ले रखा हो और आप उस लोन की EMI भर रहे हो, तो प्रति माह यह EMI प्राप्त करने के बाद आपको वह धनराशि जो आप उस लोन की EMI में भर रहे हो, वह इसमें से घटानी पड़ेगी। इस प्रकार दोस्तों, सैलरी के आधार पर आप प्रति माह यह देख सकते हो कि कितनी EMI तक मैं भुगतान कर सकता हूँ और यह EMI के आधार पर मुझे कितने रुपए तक का लोन प्राप्त हो सकता है।